तो आधी रात को पीएम मोदी अलग सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस की तरफ निकलते हैं। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बिल पेश होता है जिसने जम्मू कश्मीर के इतिहास को पूरा बदल दिया। और इस फैसले का इंतजार लोग 70 साल से कर रहे थे और इसका विरोध भी उतना ही पुराना था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 से। तो हमारा इंडिया आजाद हुआ था, लेकिन उस वक्त इंडिया आज की तरह पूरा देश नहीं था। ब्रिटिशर्स के अलावा वहाँ पर 562 प्रिंसली स्टेट भी थी, ऐसी स्टेट जहाँ पर राजा महाराजा या नवाब राज करते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इन सब प्रिंसली स्टेट्स के महाराजाओं से कहा गया कि अब फैसला तुम्हारा है कि तुमने इंडिया के साथ जुड़ना है, तुमने पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करनी है या तुमने अपना इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करनी है। तो उस वक्त भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सिविल सर्वेंट वीपी मेनन ने ज्यादातर प्रिंसली स्टेट को इंडिया में शामिल करने का पूरा काम संभाला और कुछ स्टेट ने तुरंत इंडिया ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ने मुश्किल पैदा की। तो जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया, जबकि वहाँ के ज्यादातर जनता हिंदू थी और बाद में प्लेबिसाइट्स हुए और जूनागढ़ इंडिया में शामिल हो गया। और दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और 1948 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भी इंडिया में शामिल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह राज करते थे और कश्मीर की पॉपुलेशन में मुस्लिम जनता बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहाँ का महाराजा हिंदू था। तो हरि सिंह ना तो इंडिया के साथ आना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रखेंगे। तो पाकिस्तान की लीडरशिप, जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, वो कश्मीर को पाकिस्तान का अपना नेचुरल हिस्सा मानते थे, बिकॉज वहाँ पर मुस्लिम जनता बहुमत थी। तो इंडिया का स्टैंड अलग था कि फैसला रूलर्स ही करेंगे, जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट के साथ हुआ है। तो इस तनाव के बीच में 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से आई ट्राइबल फाइटर्स कश्मीर में घुस आए और वहाँ पर हमला कर दिया। वहाँ पर कई इलाकों में उन्हें कब्जा कर दिया और वो श्रीनगर तक पहुंच चुके थे। अब महाराजा हरि सिंह ने तुरंत इंडिया से मिलिट्री की मदद मांगी और भारत सरकार ने कहा कि इंडियन आर्मी तभी भेजी जाएगी जब जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर इंडिया के साथ जुड़ जाएगी और इंडिया का पार्ट बन जाएगी। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। डॉक्यूमेंट का मतलब था कि जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन रहा है और इंडिया उसकी डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी सारी संभालेगा। लेकिन उस वक्त कश्मीर में जंग चल रही थी और वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अलग थी और बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एन गोपाल स्वामी ने मिलकर एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट का फ्रेम तैयार किया और इसी टेम्परेरी अरेंजमेंट को बाद में आर्टिकल 370 के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली।